तवज्जो फरमाई जाने गिरा है। ये अल्लाह ने जो सबसे मुक़द्दस और मोहतरम मखलूक, सबसे ताज़ीम के लायक मखलूक बनाई है, वो ये 14 है जिनका मकाम ऐसा है जैसा किसी का मकाम नहीं। अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने बयान सिखाया। बयान सब करने वाले हैं, लेकिन नहजुल बलागा किसी एक ही का बयान बनता है। अज़ान गिरामी, मौला के इल्म के दुनिया, सारी दुनिया, यहाँ सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही, गैर मुस्लिम भी मानते हैं जो अली कह गए हैं उसका अब बदल नहीं आ सकता। सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए ये वाक़या पेश कर रहा हूँ, जिसमें कौकब दुर्र किताब का नाम है। अभी मुझे किसी ने आज कहा कि मौलाना आप बहुत ज़्यादा हवाले नहीं देते, वाक़यात इतने ज़्यादा पढ़ते हैं, इतनी आयात, इतनी रिवायत, सबका हवाला दिया कीजिए। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। वाक़या कौकब दुर्री बहुत बड़ी किताब है मौला के फ़ज़ाइल पे, जनाब मौला कायनात के फ़ज़ाइल पे, कौकब दुर्र। और लिखने वाले शिया आलिम नहीं है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वो कहते हैं कि खवारिज सब समझते हैं, खारिजी जो खुरूज करे इमाम के खिलाफ, चाहे कलमा को हो, नमाज पढ़ता हो, उसे हम पाक नहीं मानते। 10 खवारिज मिले, कहा हम अली का साथ देंगे अगर अली ने हमारे सवालों के जवाब दिए, नहीं तो फिर हम अली के दुश्मन से मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई सवाल क्या करें? तो उनमें से एक ने कहा सवाल एक ही होना चाहिए और हर दफा मौला से, उसकी, अली से दलील नहीं मांगे। तो उन्होंने कहा भाई वो सवाल क्या हो? तो उनमें से एक ने कहा ये पूछो, इल्म अफजल है या दौलत? मल अफजल, अल इल्म अविल माल? माल यानी दौलत, इल्म अफजल है या माल? कहा ठीक है। वो 10 के 10 एक दीवार के पीछे छुप गए ताकि मौला को पता ना चले कि वो छुप के सुन रहे हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। हम ऐसे को इमाम ही नहीं मानते जो दीवार के पीछे देख ना सके। हम ऐसे की इमामत के कायल हैं जो पहाड़ के पीछे देख के बताएं कितने हजार का मजमा आ रहा है, इनमें कितने मेरे हाथों मारे जाएंगे और कितने भाग जाएंगे। ये मौला का मौजूद है। ऐसा नहीं कि एक मरतबा वो 10 के 10 अफराद जब मौला की खिदमत में अलग अलग पहुंचे, पहला सामने आया या अली मल अफजल, अल इल्म अविल माल? बताइए या अली, इल्म अफजल है या माल दौलत? आपने फरमाया इल्म अफजल है। कहा वले मा ज़ालिक, ऐसा क्यों कर है कि इल्म अफजल है? आपने फरमाया क्योंकि दौलत की हिफाजत तुम करते हो, माल तुम्हारी, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। माल की, दौलत की तुम हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारा। दूसरे ने सवाल किया या अली क्या अफजल है, इल्म या माल? आपने फरमाया इल्म। क्या क्यों? क्या क्योंकि दौलत खर्च करने से कम होती है, इल्म खर्च करने से बढ़ता। तीसरे ने वही सवाल किया या अली बताइए इल्म अफजल है या माल? आपने फरमाया इल्म। कहा क्यों? क्या जिसके पास दौलत ज्यादा उसकी रातों की नींदें हराम, जिसका इल्म ज्यादा हो वो सुकून से सोता। का या अली बताइए इल्म अफजल है या माल? चौथे ने सवाल किया, आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का जिसके पास दौलत ज्यादा हो उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं, जिसका इल्म ज्यादा हो उसके दोस्त ज्यादा होते हैं। पांचवें ने सवाल किया या अली बताइए इल्म अफजल है या माल? आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का क्योंकि दौलत कारून और फिरऔन की मीरास है, इल्म अंबिया की मीरास है। छठे ने सवाल किया या अली बताइए इल्म अफजल है या माल? आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का क्योंकि जिसके पास दौलत ज्यादा हो वो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, और जिसके पास इल्म ज्यादा हो वो कहता है इलाही मा अबदना का हक का इबादत है, तेरी इबादत का हक अदा ना हो सका। 10 लोगों ने 10 सवाल किए, मौला ने हर दफा नया जवाब दिया। वो सब के सब कहने लगे या अली अब हम आपके हैं। मौला ने कहा क्यों? कहा क्योंकि आपने एक ही सवाल के 10 वजूहात दी। मौला ने कहा तुम 10 पे खुश हो गए? अगर यही सवाल तुम कयामत तक पूछते रहते मैं नई दलीलें देता रहता। वक्त है, थोड़ी सी देर चलेंगे। उसी यार मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। उसी किताब में वाकया लिखा जिसे पेश करना चाह रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो सवाल कर लो, जिस जबान में सवाल कर लो, जिस किताब से सवाल कर लो, अली उसी वक्त जवाब दे देते हैं। तो सोच समझ के जरा टेढ़ा सवाल निकाला जाए, जो जवाब दें उसके बाद हम एक और सवाल कर दें। बात पहुंच रही है मेरी?
तो अब कुछ लोग सब सर जोड़ के बैठे, कहा क्या सवाल किया जाए। कहा ठीक है, सवाल सोचते हैं, पूरी रात सोचते रहे। सवाल ऐसा किया जाए कि अली जो जवाब दें, जो भी जवाब दें, तो हम उसका उलट बता दें, कभी कहें ये कभी वो, ताकि जनाबे अमीर जवाब मुकम्मल ना कर सके। सोचते रहे क्या सवाल करें। जहन में एक सवाल आ गया, उन्होंने एक सवाल घड़ लिया। कहा भाई ये सवाल करते हैं। कहा या अली, हमारी एक बकरी थी और उस बकरी और कुत्ते की आमेजी से एक बच्चा पैदा हुआ। बताइए वो कुत्ता है ये बकरी? बकरी है तो हलाल है, कुत्ता है तो नजिस है, उसे खाना भी हराम है। तो मौला कायनात ने उसे देखा, कहा बहुत आसान है, जाओ जाके उसके सामने घास और गोश्त रख दो। अगर गोश्त खाए तो कुत्ता है, घास खाए तो बकरी है। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। जैसे ही मौला ने फरमाया ना गोश्त और घास दोनों रखो, तो अगर गोश्त खाए तो कुत्ता, घास खाए तो बकरी। का या अली हमने दोनों काम करके देख लिए हैं, कभी वो गोश्त खा लेता, कभी बकरी की तरह घास खा लेता। क्योंकि उन्होंने पहले फैसला कर रखा था जो जवाब देंगे हम टेढ़ा जवाब देके दो दो बनाते चले जाएंगे। मौलाना का कोई बात नहीं, अब तुम क्या करो, उसके सामने पानी रख दो। अगर मुंह डाल के पानी पिए तो बकरी है, और अगर अपनी जबान से चूस चूस के पानी पिए तो कुत्ता है। पहुंच रहे हैं हजरा? बकरी और कुत्ते का बता रहे मौला कि अगर मुंह डाल के पानी पीता है तो बकरी है, और अगर जबान से चूस चूस के पानी पिए तो कुत्ता। का या अली हमने कई मरतबा पानी रख के भी देखा, कभी वो ऐसे पानी पी लेता, कभी वैसे पानी पी लेता। मौलाना का ठीक है, देखो जब बैठता है तो कैसे बैठता है, अगले धड़ से बैठे तो बकरी है, पिछले धड़ पे बैठे तो कुत्ता। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। का या अली हमने दोनों देखे, कभी अगले धड़ पे बैठता, कभी पिछले। हर बात पे दो दो बातें निकालते चले जा रहे। मौलाना का ठीक है, उसे गले में, बकरियों के गले में छोड़ दो। क्या फिर या अली क्या होगा? क्या अगर गले के बीच बीच में चले सर झुका के तो बकरी है, और अगर गले के आगे या बहुत पीछे चले तो कुत्ता नहीं है। मजमा कुत्ता गले के बीच नहीं चलता है, या कभी गले से आगे चलता है गाइड करने के लिए, या पीछे चलता है ताकि बकरियां इधर उधर ना हो जाए। तवज्जो। का या अली हमने ये भी करके देखा, वो कभी गले के बीच में चलता है, कभी गले से अलग। मौला ने कहा ठीक है। मौला जवाब देते रहे, वक्त नहीं है, एक के बाद दूसरा मौला कहते रहे ऐसा करके देख लो, ऐसा करके देख लो। अब उन्होंने कहा या अली हम हर काम करके देख चुके, कभी ये कभी वो। मौला ने कहा ठीक है, अब उसे ज़िबा कर दो। क्या मौला ज़िबा करके क्या होगा? क्या अगर पेट से ओजड़ी निकले तो बकरी है, आंते निकले तो कुत्ता है। अब नहीं कह सकते थे, हम दोनों करके देख चुके। तवज्जो फरमाइए जाने के रहा। अब उनके पास और मजीद गुंजाइश नहीं थी कि कह सकते कि हाँ हम ज़िबा भी करके देख चुके, एक दफ़ा ओजड़ी निकल आई है, एक दफ़ा आंधे। झूठ के पैर नहीं होते, और जो अली के मुकाबले में आ जाए दुनिया में भी ज़लील व ख़ार होता है, आखिरत में भी। अज़ान गिरामी, हम अल्लमहुल बयान, उस अल्लाह ने कहा कि मैंने बयान सिखाया है, और आलिम मोहम्मद से बेहतर बयान किसी का नहीं है। कि मौलाए कायनात ने किस अंदाज से तमाम इल्मी मसाइल को हल किया। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबाए रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मौलाए कायनात के पास आते, या अली मसला हल नहीं हो रहा, आप हल कर दीजिए। मौला ये नहीं कहते थे तुम्हारा मसला हल नहीं करूँगा, इसका कर, नहीं, जो आ गया दर पे अली ने खाली नहीं लौटाया। ये मौला कायनात की खुसूसियत।